डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल यानी मंगलवार 4 सितंबर को 1,44,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्धपोतों का निर्माण होगा, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीदारी होगी, तटरक्षक बलों के लिए डॉर्नियर 228 विमान खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV से बदलने का फैसला किया है। जो अपने आसपास घट रही घटनाओं से तुरंत सबक सीख ले, वो कभी भी धोखा नहीं खाता और सफलता उसके चरण चूमती है। भारतीय नेतृत्व ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार और इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूँ अंशुमान आनंद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये वो तस्वीरें हैं जो कि यूक्रेन से आई हैं और ये यूक्रेन में तबाह हुए रूसी टैंकों की तस्वीरें हैं जो कि अजेय माने जाते थे। लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के सटीक हमलों ने इन टैंकों को रूसी सैनिकों का कब्रिस्तान बना दिया। ये हाल की तस्वीरें हैं, लेकिन हमारे दूरदर्शी नेतृत्व ने इससे तुरंत सबक सीख लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल भारतीय थल सेना के पास भी रूस से बने पुराने T-72 टैंक्स का विशाल बेड़ा है जो कि संख्या में लगभग 2400 है। ये एक बड़ी संख्या है। इस मॉडल के टैंकों की पोल यूक्रेन युद्ध में खुल गई है, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV से बदलने का फैसला किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल यानी मंगलवार 4 सितंबर को 1,44,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें सेना के तीनों अंगों के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्धपोतों का निर्माण होगा, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीदारी होगी, तटरक्षक बलों के लिए डॉर्नियर 228 विमान खरीदे जाएंगे, फॉरवर्ड ट्रैक रिपेयर टीम भी तैयार की जाएगी। इन सभी पर मैं आपको विस्तार से दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV है। सऊदला को हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव और कई संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का जो सबसे बड़ा फैसला था वो ये था कि भारतीय थल सेना के लिए 1,770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV का निर्माण किया जाएगा और पहले फेज में सेना में 590 यानी कि एक तिहाई मान लीजिए FRCVs शामिल कर लिए जाएंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वर्तमान T-72 टैंकों का जो हाल है पूरी दुनिया देख चुकी है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स बेहद आधुनिक युद्धक हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। इसमें ड्रोन सिस्टम और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। ये मॉड्यूलर सिस्टम वाली बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। रूस और यूक्रेन की तह जंग में टैंकों और बख्तबंद वाहनों की जो हालत हुई उसे देखते हुए FRCV की डिज़ाइन में बहुत बदलाव किया गया है। उस युद्ध में हुआ था कि ऊपर से मिसाइलें आती थी और टैंक को नष्ट कर देती थी। इस समस्या के समाधान के लिए FRCV में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS लगाया गया है, जो कि ऊपर से गिरने वाले किसी भी ड्रोन या सुसाइड बॉम्ब जो कमिकेज ड्रोन होता है उससे इस टैंक को सुरक्षित बना देगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा जो कि लेज़र हमले को पहचान लेगा और उसकी रेंज को तलाश कर लेगा। ये FRCV मिसाइल लॉन्च होते ही तुरंत ही इसकी वार्निंग दे देगा और साथ ही इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे जो कि किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ एक ऐसा कवच लगा होगा जो कि 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग के हमले को बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह की बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉडुलर आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा जो कि आग लगने के 20 मिलीसेकंड यानी 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ही एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोगों के बैठने की जगह है। FRCV में लेज़र वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी, यानी इस पर अगर कोई भी लेज़र से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को इसका पता तुरंत चल जाएगा। इसमें ऐसे कई सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीकों से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देगा। यानी कि ये टैंक किसी भी तरीके से उसको देखने की कोशिश किया रडार पे तो धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। ये इसकी एक और खासियत है। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु
CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे ताकि क्रू सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर सके और काम कर सके और इस तरह का किसी भी तरह का गैर पारंपरिक हमला होने की स्थिति में अपनी तैयारी कर सके। इस टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म लगा होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, टीथर ड्रोन्स को नियंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV के आसपास कई वाहनों और उसके आसपास ड्रोन्स का पूरा कैवलकेड लेके चलेगा जो कि उसको हर तरफ से सुरक्षा देगा। और जब उन सभी का नियंत्रण जो है, इन सभी जो मशीनें जो साथ चल रही होंगी उनका नियंत्रण टैंक में बैठे सिपाही के पास होगा। इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा, साथ ही दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने वाली तकनीक होगी जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो कहते हैं। FRCV टैंक में 360 डिग्री यानी चारों तरफ देखने की सुविधा होगी और इसका कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि C4I इसे और भी बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी जिसमें से कई तरह के हथियार डाले जा सकते हैं। ये भी इसकी एक और खासियत है कि एक बैरल से कई तरह के हथियार इसमें दागे जा सकते हैं, चाहे इसका टारगेट कहीं रुका हुआ हो, मतलब स्टैटिक टारगेट हो या मूवमेंट वाला चल रहा हो टारगेट हो, ये सबको निशाना बना सकता है। साथ ही इस टैंक में पारंपरिक हथियार जैसे कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। और एक और खास बात है, इसमें गोला बारूद हाथ से लोड करने की जरूरत नहीं है। इसमें गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा ताकि गोला मैनुअली ना भरना पड़े। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV को हासिल करना भारतीय थल सेना के लिए वक्त की ज़रूरत थी और ये बताता है कि हमारा वर्तमान नेतृत्व कितना दूरदर्शी है कि उसने यूक्रेन वॉर में रूसी टैंकों की हालत देखते हुए चंद ही महीनों में T-72 टैंकों को रिटायर करके उसकी जगह थल सेना को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स से लैस करने का फैसला कर लिया, जबकि पहले इस तरह के फैसले करने में सालों लगा दिए जाते थे और तब तक होता ये था कि जो नई से नई तकनीक थी वो पुरानी पड़ जाती थी। अब ये फैसले तुरंत होने लगे हैं क्योंकि ये नया भारत है। जय हिंद, जय भारत।